बीए, बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए था, ताकि उन्हें महाविद्यालय में संचालित हो रही विविध गतिविधियों के बारे में हम जानकारी दे सके। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे जो शिक्षक हैं, सभी शिक्षक, उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद मुझे पूरा रहा और उनके दिए हुए ज्ञान के कारण ही आज मैं मीडिया के फील्ड में काम कर पा रहा हूँ। राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में दीक्षारंभ कार्यक्रम, छात्र छात्राओं को दिया मार्गदर्शन। राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में सत्र 2026-27 के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के स्वागत एवं मार्गदर्शन के लिए दीक्षारंभ में विद्यार्थियों को शिक्षकों के साथ साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और महाविद्यालय के विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं नमो भंडारी और आप देख रहे हैं पाठ संदेश। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका बड़कोट के अध्यक्ष विनोद डोभाल सहित विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और अतिथियों को बैज अलंकरण और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विनोद डोभाल ने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने और महाविद्यालय की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महाविद्यालय के विकास एवं उन्नति के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती शोभना थापा ने विद्यार्थियों को शिक्षकों से अपनी जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान प्राप्त करने तथा निरंतर मार्गदर्शन लेने की प्रेरणा दी। वहीं बड़कोट कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने छात्र छात्राओं को साइबर अपराध के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम में इस्तेमाल में छोटी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती। उन्होंने विद्यार्थियों से ऑनलाइन गतिविधियों में सतर्कता और जिम्मेदारी बरतने की अपील की। एनडीआरएफ के एसआई गजराज सिंह ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन, भवन सुरक्षा और निकासी के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने आपदा की परिस्थिति में सावधानी बरतने के साथ साथ भविष्य में एनडीआरएफ के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए परीक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित करने की बात कही। इस कार्यक्रम के बाद महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों को एनईपी कार्यक्रम, क्रेडिट व्यवस्था, छात्रवृत्ति, समर्थ पोर्टल, परीक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी दी। साथ ही एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस, रोवर रेंजर्स जैसी गतिविधियों से भी विद्यार्थियों को परिचित करवाया। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विभिन्न मनोरंजक गतिविधि आयोजन की गई। सांस्कृतिक सत्र में छात्र छात्राओं ने गीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रथम वर्ष की प्रतिभा और आकाश को अपनी सक्रिय सहभागिता एवं उत्साह के लिए स्टार ऑफ द इवेंट के रूप में सराहा गया। समापन अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अंजू भट्ट ने सभी अतिथि, प्राध्यापकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त तथा नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन द्वितीय वर्ष की छात्रा आरती और ममलेश शाह ने किया। जलपान वितरण के बाद दीक्षारंभ कार्यक्रम 2026 सफल समापन हुआ। स्वागत पहाड़ संदेश परिवार में। और आज महाविद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ और नए जो छात्र अभ्यर्थी जो इस महाविद्यालय में अध्ययनरत के लिए आए हैं, उनका आज स्वागत और सम्मान हुआ और आपने कई प्रकार की जानकारियां उन्हें प्रदान की, जो कॉलेज में फैकल्टी संबंधी और जो भी चीज़ें, जो सुविधाएं कॉलेज में उपलब्ध हैं, वो सारी चीज़ें आपने छात्रों को बताई। इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी आप। स्वागत है आपका हमारे महाविद्यालय परिसर में। आज का जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है, ये हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी के दिशा निर्देशानुसार प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संपन्न कराया गया। यह कार्यक्रम मूलतः बीए, बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए था, ताकि उन्हें महाविद्यालय में संचालित हो रही विविध गतिविधियों के बारे में हम जानकारी दे सकें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उन्हें बता सकें, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उन कॉलेज में जो विभिन्न सेल हमारे संचालित हो रहे हैं उनके बारे में बता सकें और साथ ही हम अपने विद्यार्थियों का परिचय भी ले सकें। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने अपना सहयोग दिया और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, जैसे एनईपी के बारे में डॉक्टर रश्मि उनियाल ने जानकारी दी, छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी डॉक्टर दिनेश शाह द्वारा दी गई, समर्थ पोर्टल से रिलेटेड जानकारी डॉक्टर थपलियाल ने दी,
और महाविद्यालय में जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर्स, इको क्लब, महिला प्रकोष्ठ, इन सब से रिलेटेड जानकारी जो है डॉक्टर विनय शर्मा जो कि एनसीसी के एएनओ है उन्होंने छात्रों को दी। हमारे महाविद्यालय का और जो स्टाफ था उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए प्लान की। फन एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया। और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमने 2 बच्चों को जो है स्टार ऑफ द इवेंट का पुरस्कार भी दिया। और ये हमारे महाविद्यालय में पहली बार हुआ है कि हमारे ही महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने कार्यक्रम का संचालन भी किया। तो ममलेश और आरती को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम को संचालित किया और उनको भी महाविद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया गया। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे बड़कोट की जनता को यह संदेश देना चाहूँगी कि हमारा महाविद्यालय संपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित है। पूरा स्टाफ यहाँ पर है, वेल क्वालिफाइड लोग यहाँ पर हैं। तो आप अपने बच्चों को देहरादून या कहीं और बाहर अगर बीए या बीएससी करने भेजते हैं तो कृपया ना भेजें, हम लोगों के पास भेजें। हमें बहुत अच्छा लगेगा जब हमारे महाविद्यालय में बच्चे आएंगे। और ओपन का सेंटर हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें हम संख्या देखते हैं बच्चों की बढ़ रही है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे रेगुलर जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें भी बच्चे जो हैं वो एडमिशन लें। और मैं सभी नव प्रवेशार्थियों को और जो वर्तमान में हमारे यहाँ छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सूर्यपाल भंडारी जी, आपका महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने आज के इस कार्यक्रम जो कि अभिविन्यास कार्यक्रम था महाविद्यालय में, इसको कवर किया और आप भी पहले यहाँ के छात्र रह चुके हैं और आपने आज पूर्व छात्र के रूप में और एक मीडिया से जुड़े हुए होने के नाते आपने आज इस कार्यक्रम को कवर किया। तो आप नए प्रवेशार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं सभी जो नए प्रवेशार्थी हैं उनका स्वागत करता हूं महाविद्यालय में। और मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि आप इस संस्थान में, ये महाविद्यालय में आए हैं तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। क्योंकि मैं भी इसी महाविद्यालय से अध्ययनरत था, मतलब मैंने इसी महाविद्यालय से अपनी शिक्षा कंप्लीट की है। और उसके बाद मैं मीडिया के क्षेत्र में गया। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे जो शिक्षक हैं, सभी शिक्षक, उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद मुझे पूरा रहा। और उनके दिए हुए ज्ञान के कारण ही आज मैं मीडिया के फील्ड में काम कर पा रहा हूँ, थोड़ा उभरता हुआ आगे बढ़ पा रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं, हो सकता है कुछ समय बाद मैं कुछ अलग मुकाम पे पहुँचूँ। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि अपने सभी शिक्षकों का जो लोग जो कहते हैं उनको ध्यान रखें और शिक्षकों का आदर ज़रूर करें। क्योंकि शिक्षक अगर आशीर्वाद देता है तभी आप एक मुकाम की ओर बढ़ सकते हैं। और मैं जो बाहर अन्य छात्र हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक बार आइए और महाविद्यालय राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय में आप एडमिशन कराइए। आप देखेंगे कि जो बड़े संस्थान हैं, जैसे बड़े बड़े कॉलेज, उनमें इस प्रकार की पढ़ाई और इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पर यहाँ पर आप आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी फैकल्टी यहाँ उपस्थित है, सभी टीचर्स हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं आपको हैं। हाँ, थोड़ा दूर है पर जितना आप संघर्ष करोगे वो आपकी ज़िंदगी में आगे काम आएगा। और मैं फिर एक बार अपने जो सभी शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके बदौलत मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। नमस्कार। धन्यवाद आपका और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।